हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्मार्ट स्टडी 2.0 यूट्यूब चैनल। साथियों, आज इस क्लास में पूरे 100 महत्वपूर्ण जीके जीएस और स्टैटिक जीके के मिक्स क्वेश्चंस देखेंगे जो आपके एग्जाम एसएससी जीडी के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो अगर आप भी एसएससी जीडी एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये क्लास आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण और सिलेक्टेड हैं। ये क्वेश्चंस आपको आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं, देखते हैं क्वेश्चन। और आज के क्लास का पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिख रहा है और पहला क्वेश्चन ये है कि फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है। आपसे पूछा जा रहा है कि फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक कौन है। तो ध्यान से देखिएगा, फ्री ट्रेड टुडे पुस्तक के लेखक है जगदीश भगवती जी। करेक्ट आंसर होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, जगदीश भगवती। अगला क्वेश्चन है, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना हुई थी किस देश के सहयोग से। तो देखिए, राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई थी, ये आपसे पूछा जा रहा है इस क्वेश्चन में। तो साथियों याद रखना, जर्मनी के सहयोग से। देखो ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर होगा, जर्मनी के सहयोग से। आगे देखिए, भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में कौन सी बेरोजगारी सर्वाधिक पाई जाती है। तो ध्यान से देखिएगा, भारत में जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें कौन सी बेरोजगारी है जो कि सर्वाधिक पाई जाती है। तो देखिए याद रखना, मौसमी बेरोजगारी और अदृश्य बेरोजगारी दोनों ही ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है, भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है। ये दो तत्व कौन से हैं। तो देखिएगा, भारत की मिट्टी में दो तत्वों की कमी उर्वरकों के उपभोग को अधिक आवश्यक बनाती है, और ये दो तत्व कौन से हैं। तो एक तो फास्फोरस है आपका और दूसरा है नाइट्रोजन। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की संस्तुति 1991 में किस समिति द्वारा की गई थी। तो याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, फेरवानी समिति के द्वारा। उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य कौन से हैं। तो याद रखना, उर्वरकों के प्रति हेक्टेयर खपत की दृष्टि से प्रथम 3 अग्रणी राज्य हैं आपका, एक तो है पंजाब, दूसरा है तमिलनाडु और एक है आंध्र प्रदेश। तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन है, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान कहाँ स्थित है। तो देखिएगा, भारतीय विदेश व्यापार संस्थान ये कहाँ पर स्थित है। तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। आगे देखिए, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो देखिए, भारत में आम का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एगमार्क क्या है। तो देखिए साथियों, एगमार्क जो है ना, ये उपभोक्ता वस्तुओं पर दिया जाने वाला एक गुणवत्ता का आश्वासन मुहर है। तो यहाँ करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए, उपभोक्ता वस्तुओं के लिए गुणवत्ता आश्वासन मुहर। आगे देखिएगा, नेक्स्ट है, किस देश में भारतीय बैंकों की सर्वाधिक शाखाएं कार्यरत हैं। यानी इनमें से कौन सा वो देश है जहां पर भारत के जो बैंक है उनकी सबसे अधिक ब्रांचेस हैं। तो याद रखिए यूके में है, यूनाइटेड किंगडम ऑप्शन नंबर बी। संसार में सबसे अधिक भेड़ें किस प्राकृतिक प्रदेश से मिलती हैं। तो याद रखिएगा, संसार में सबसे अधिक भेड़ें जो हैं वो प्रेयरी प्रदेश से मिलते हैं साथियों, ऑप्शन नंबर सी, प्रेयरी प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। यानी पृथ्वी जो अपने काल्पनिक अक्ष पर घूमता है उसे क्या कहते हैं, उस विधि को क्या कहते हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, घूर्णन। बोर्निया में रहने वाले पिग्मी क्या कहलाते हैं। तो देखिए, बोर्निया देश में रहने वाले जो पिग्मी है उनको क्या कहा जाता है। तो पुनन कहा जाता है, पुनन। याद रखिए, ठीक है, बिल्कुल पुनन करेक्ट आंसर होगा। पापुआ न्यू गिनी में रहने वाले पिग्मी को कहा जाता है, याद रखना। आगे देखिए, कौन सा देश पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था। यानी इनमें से वो कौन सा देश है जिसको पहले न्यू ग्रेनेडा के नाम से जाना जाता था। तो देखिए राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, कोलंबिया को। सदाबहार वन जो है ये साथियों किस प्रकार के क्षेत्र में पाया जाता है। तो देखिए, सदाबहार वन ये विषुवतीय क्षेत्रों में पाए जाते हैं। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है। तो देखिएगा, समान चुंबकीय झुकाव वाले स्थानों को जो मिलाने वाली रेखा होती है वह आइसोगोनल कहलाती है। ठीक है, याद रखिएगा, आइसोगोनल करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर सी, आइसोगोनल। जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे क्या कहा जाता है। तो देखिएगा, जो ऊर्जा पृथ्वी की सतह के नीचे संचित ऊर्जा को काम में ला सकती है उसे भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। ठीक है,
तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, भूतापीय ऊर्जा। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? देखिएगा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का जो सर्वोच्च शिखर है वह कौन सा है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, माउंट कोइस्को। याद रखना, माउंट कोइस्को, है ना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किसे दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो भाई दक्षिण का ब्रिटेन किस देश को कहा जाता है? तो देखिएगा यहाँ आपका करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर बी, न्यूजीलैंड को। आगे देखिए, पठारी क्षेत्रों में विश्व की कितनी प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो याद रखना पठारी क्षेत्रों में विश्व की कुल 9% जनसंख्या जो है वो निवास करती है। इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता, इसका प्राचीन नाम क्या है? तो देखिए इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता, इसका प्राचीन नाम है बटाविया। ऑप्शन नंबर बी। जेठ धाराएं प्राय कहां पाई जाती हैं? तो देखिएगा जेठ धाराएं जो होती हैं ये प्राय कहां पाई जाती हैं? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर बी, क्षोभ मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर अमेरिका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? देखिए मैंने वर्ल्ड जीके के वो क्वेश्चन कुछ ऐड किए हैं जो कि परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, ठीक है। तो उत्तर अमेरिका महाद्वीप की जो सबसे लंबी नदी है वो है आपका मिसिसिपी मिसौरी नदी। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो देखिएगा साथियों, नील नदी के डेल्टा क्षेत्र में सर्दी के मौसम में जो उगाई जाने वाली फसल है वो है आपका गेहूं। ऑप्शन नंबर डी। विश्व में कुल रबड़ उत्पादन का लगभग 80% उत्पादित करता है कौन? तब विश्व में जो रबड़ का उत्पादन होता है उसका लगभग 80% जो है वो कौन उत्पादित करता है? तो याद रखना थाईलैंड और इंडोनेशिया। आगे देखिए, एंजिल जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? तो भाई याद रखिएगा साथियों, ये एंजिल जलप्रपात जो है ये कैरोनी नदी पर स्थित है, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, कैरोनी नदी। सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है कब? तो देखिए सूर्य और पृथ्वी के मध्य में न्यूनतम दूरी होती है 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। और अधिकतम दूरी होती है 4 जुलाई को। याद रखना ये भी, है ना। आगे देखिए, इनमें से किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है? तो भाई देखिए इनमें से कौन सा वो दक्षिण एशियाई देश है जहां पर सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है? तो भाई करेक्ट आंसर क्या होगा? याद रखिए ऑप्शन नंबर सी, भारत में। अगला है हाइडे स्पेस या विस्तता का युद्ध, जिसका आधुनिक नाम है झेलम का युद्ध, जो कि 326 ईसा पूर्व में हुआ था। किन किन शासकों के बीच में हुआ था ये आपको बताना है। तो देखिए हाइडेस्पेस या विस्तता या आधुनिक नाम झेलम का युद्ध जो है ये सिकंदर एवं पोरस के मध्य में हुआ था साथियों। तो राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए, सिकंदर एवं पोरस। ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव किस प्रथम भारतीय ने लड़ा था? तो देखिए ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? तो देखिएगा राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दादा भाई नौरोजी। आगे देखिए, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय, ठीक है, बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय ने अपने उपन्यास आनंद मठ में किस विद्रोह को कथा की आधार भूमि बनाया है? तो याद रखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, सन्यासी विद्रोह को। किसने अकबर को जिल ए इलाही यानी खुदा की परछाई एवं फर ए इज़्दी यानी खुदा से निकलने वाली रोशनी कहा? तो भाई देखिए करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, अबुल फजल, है ना, अबुल फजल ने। आगे देखिए, ऋग्वेद में कितने मंडल हैं या कितने पुस्तक हैं अगर पूछे? तो याद रखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। पृथ्वीराज विजय का लेखक कौन था? तो यहाँ पर काफी ज्यादा कंफ्यूजन होता है साथियों। पृथ्वीराज विजय पूछा है तो चंद्रबरदाई नहीं होगा, यहाँ आपका आंसर होगा जैनक। अगर पृथ्वीराज रासो पूछे ना, रासो, तो फिर आंसर होगा चंद्रबरदाई, याद रखना। और पृथ्वीराज विजय पूछे तो जैनक। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो साथियों याद रखिएगा, इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। आगे देखिए, वेनसांग के समानार्थ एवं महायान धर्म के प्रचारार्थ हर्षवर्धन ने कहाँ महासभा का आयोजन किया था 643 ईस्वी में? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, कन्नौज में। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है? जैसे कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या होता है ये आपसे पूछा है। तो याद रखिए ऑप्शन नंबर ए, जिस देश का कोई अपना धर्म ना हो। ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है? तो साथियों याद रखिएगा, मीनाक्षी मंदिर ये मदुरई में स्थित है, तमिलनाडु में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ अवस्थित है? तो देखिएगा, केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये आपका लखनऊ में स्थित है। आगे देखिए, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया
किस देश के संविधान से ली गई है? साथियों, राष्ट्रपति पर महाभियोग संविधान के अनुच्छेद 61 के तहत लगाया जाता है और यह जो प्रक्रिया है यह किस देश के संविधान से लिया गया है? तो अमेरिका के संविधान से। आदम का पुल निम्नलिखित में से किन दो देशों के मध्य में स्थित है? तो देखिए, आदम का पुल जो है ये भारत एवं श्रीलंका के मध्य में स्थित है। आगे, निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह जुआरी नदी की एस्चुअरी पर स्थित है? तो इनमें से देखिएगा कौन सा वो बंदरगाह है जो कि जुआरी नदी के एस्चुअरी यानी मुहाने पर स्थित है? तो भाई मार्मागाओ पतन। नेक्स्ट है, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन सा है? तो याद रखिएगा, विश्व में निकेल का सबसे बड़ा निर्यातक देश है आपका कनाडा, ऑप्शन नंबर ए। अग्नि वलय की उपस्थिति किन महासागर या किस महासागर में पाई जाती है? तो देखिए, अग्नि वलय की जो उपस्थिति है वो किस महासागर में पाई जाती है? तो राइट होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रशांत महासागर में। निम्नलिखित में से किसे पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड कहा जाता है? साथियों, पश्चिम एशिया का स्विट्जरलैंड किसको कहते हैं? तो लेबनान को, ऑप्शन नंबर बी। विश्व में किस खाड़ी की तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? तो देखिए, विश्व का वह कौन सा खाड़ी है जिसकी तटरेखा सर्वाधिक लंबी है? याद रखिएगा, हडसन की खाड़ी का। आगे देखिए, सूर्य सदैव पूर्व में निकलता है क्यों? देखिए, सूर्य हमेशा पूर्व दिशा में निकलता है क्यों, ये पूछ रहा है। तो याद रखिएगा, पृथ्वी जो है ना साथियों ये पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है, इस वजह से सूर्य सदैव पूर्व दिशा में ही निकलता है। किन 4 देशों को एशियन टाइगर कहा जाता है? देखिए, संयुक्त रूप से कौन से वो 4 देश हैं जिनको एशियन टाइगर कहा जाता है साथियों? तो याद रखिएगा, हांगकांग, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया और ताइवान को। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे देखिए, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता कितनी है? तो देखिए, भारत में दूध की प्रति व्यक्ति दैनिक उपलब्धता है 290 ग्राम। आगे देखिए, उद्योगों के विकास तथा औद्योगिकीकरण की रणनीति किस योजना की अंग थी? तो भाई करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, द्वितीय पंचवर्षीय योजना की। आगे देखिए, हमारे देश के लगभग सभी बैंकों ने किसानों को फसल ऋण देने के लिए इनमें से कौन सी सुविधा शुरू की है? तो साथियों याद रखिए, करेक्ट होगा किसान क्रेडिट कार्ड योजना, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिएगा, परमाणु शक्ति संपन्न राष्ट्रों में भारत का विश्व में है 6ठा स्थान, 6, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। खनिज पदार्थों के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य प्रथम स्थान रखता है? देखिएगा, खनिज पदार्थों के उत्पादन में इनमें से वो कौन सा राज्य है जो कि प्रथम स्थान रखता है? तो याद रखिएगा, करेक्ट होगा झारखंड, ऑप्शन नंबर बी। किस वर्ष राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम पहली बार गाया गया था? तो करेक्ट होगा साथियों, कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन 1896 में। राइट आएगा ऑप्शन नंबर ए। काम करने के अधिकार को राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया है? तो देखिए, राइट होगा अनुच्छेद 41, आर्टिकल 41 में। नेक्स्ट है, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण करवाया था? तो भाई गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था साथियों, ऑप्शन नंबर बी। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो देखिए, गुप्त काल की जो सोने की मुद्रा होती थी ना उनको दिनार कहा जाता था, दिनार, ऑप्शन नंबर ए। पांडिचेरी के गवर्नर जनरल बनने के पूर्व डुप्ले कहाँ का गवर्नर नियुक्त किया गया था? तो भाई देखिए, पांडिचेरी का गवर्नर जनरल बनने के पूर्व जो है डुप्ले चंद्रनगर का गवर्नर नियुक्त किया गया था, याद रखिएगा चंद्रनगर। आगे देखिए, किसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था? तो भाई अपने आप को खलीफा किसने घोषित किया था? राइट होगा ऑप्शन नंबर सी, मुबारक शाह खिलजी ने। याद रखिए, मुबारक शाह खिलजी होगा, ठीक है। आगे देखिए, किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी? तो भाई इक्तादारी प्रथा की शुरुआत किसने की थी? ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है साथियों, याद रखिएगा इल्तुतमिश ने, ऑप्शन नंबर बी। रुद्रांबा किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो रुद्रांबा देवी जो है ये किस राजवंश की प्रसिद्ध महिला शासिका थी? तो देखिए, करेक्ट होगा साथियों ऑप्शन नंबर सी, काकतीय वंश की, काकतीय राजवंश की। आगे, चोल युग किसके लिए प्रसिद्ध था? तो भाई याद रखिए, चोल युग जो है ना अपनी ग्रामीण सभाओं के लिए प्रसिद्ध था, ग्रामीण सभाएं के लिए। कण्व वंश का संस्थापक कौन था साथियों? तो देखिएगा, कण्व वंश का संस्थापक आपसे पूछा है जो कि था वसुदेव, ऑप्शन नंबर सी। चरक किसके राज्य चिकित्सक थे? तो देखिए, चरक ये कनिष्क के, कुषाण शासक कनिष्क के राज्य चिकित्सक थे। आगे देखिए, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो भाई याद रखिएगा, विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो लिच्छवी के द्वारा, ऑप्शन नंबर बी। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है
किसका? तो त्रिपिटक धर्म ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है? तो राइट होगा साथियों ऑप्शन नंबर ए, बौद्ध धर्म से, बौद्धों का यह ग्रंथ है। आगे देखिए, हिमाचल प्रदेश में निम्न में से किस जिले में कत्था उद्योग केंद्रित है, यानी कत्था उद्योग केंद्र स्थित है? तो करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर ए, कांगड़ा में। याद रखना, हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में। आगे देखिए, मुगल सम्राट अकबर ने जागीर के रूप में कांगड़ा किसे प्रदान किया था? तो भाई राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, बीरबल को। अगला है, नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण कराया था? तो याद रखिएगा, नागरकोट के किले के भीतर किस मुस्लिम शासक ने मस्जिद का निर्माण करवाया था? तो भाई जहांगीर ने। करेक्ट आएगा साथियों ऑप्शन नंबर डी। भारचुक्की प्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? तो साथियों देखिए, भारचुक्की जलप्रपात जो है ये भारत के किस राज्य में है? तो ये तो भाई कर्नाटका में स्थित है ना, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, कर्नाटक। मालवा पठार किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो देखिए, मालवा का जो पठार है ये गुजरात, मध्य प्रदेश और राजस्थान इन तीनों राज्य का हिस्सा है, लेकिन महाराष्ट्र का हिस्सा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी राइट होगा। भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य द्वारा किया जाता है? तो भारत में बॉक्साइट का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य के द्वारा किया जाता है, ये पूछ रहा है। तो राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा के द्वारा। देखिएगा, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो साथियों ये भी क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए, व्यापार और आर्थिक संबंध समिति की अध्यक्षता कौन करता है? तो याद रखिएगा, वित्त मंत्री, ऑप्शन नंबर सी। कायल नामक भौगोलिक संरचना भारत में किस राज्य में पाई जाती है? तो याद रखना, कायल नामक भौगोलिक संरचना ये केरल में पाई जाती है। कायल नामक भौगोलिक संरचना केरल में, याद रखना। किस राज्य में देश का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया? तो भारत का वो कौन सा देश है जहां पर पहला, यानी भारत का पहला ब्लड बैंक वॉलेट जारी किया गया? तो याद रखिएगा, राजस्थान में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, राजस्थान। भारत का पहला ग्रीन कार लोन किस बैंक ने लॉन्च किया है? तो देखिएगा, राइट होगा, भारतीय स्टेट बैंक ने, SBI, ऑप्शन नंबर ए। भारत के प्रधानमंत्री का आवास जो है, ठीक है, 7 रेस कोर्स रोड साधारण रूप से किस नाम से जाना जाता है? तो याद रखिएगा, करेक्ट होगा ऑप्शन नंबर डी, पंचवटी के नाम से। हजम निजामी, देखिए हसन निजामी और फ़ाखे मुदब्बिर किसके दरबारी कवि थे? तो साथियों राइट होगा, देखिए ऑप्शन नंबर बी, कुतुबुद्दीन ऐबक के। निम्नलिखित में से कौन सी चोल काल की सबसे प्रसिद्ध मूर्ति है? तो चोल काल में निर्मित सबसे प्रसिद्ध मूर्ति आपसे पूछा है कौन सी है? तो नटराज की मूर्ति, याद रखना। आगे, महाबलीपुरम के पैगोडा किसके द्वारा बनवाए गए थे? तो याद रखना, करेक्ट होगा, पल्लव शासकों के द्वारा, ऑप्शन नंबर ए। पाली भाषा में निगंठा नटपुत किसे कहा गया है? तो पाली भाषा में निगंठा नटपुत जो है ये महावीर स्वामी को कहा गया है, जो कि जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे और अंतिम तीर्थकर भी थे। निम्नलिखित में से कौन सा तमिल व्याकरणिक ग्रंथ है? यानी इनमें से कौन सा एक तमिल भाषा का व्याकरणिक ग्रंथ है? तो देखिए, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तोलकाप्पियम, याद रखना, तोलकाप्पियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलहन की रजत रंगिनी की रचना कौन सी शताब्दी में हुई थी? तो कलहन की रजत रंगिनी जो है ना, वो साथियों 12वीं शताब्दी में इसका रचना हुआ था, याद रखना, 12वीं शताब्दी में। काला घोड़ा नामक कला त्योहार किस शहर से संबंधित है? तो काला घोड़ा नामक कला त्योहार, काला घोड़ा है ना, काला घोड़ा नामक कला त्योहार जो है ये मुंबई से संबंधित है, मुंबई में मनाया जाता है। आगे देखिए, फ्लेमिंगो त्योहार किस प्रदेश में मनाया जाता है? तो साथियों फ्लेमिंगो फेस्टिवल जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है, राइट आएगा ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए, हुसरी और बिहुना किस प्रदेश के लोक नृत्य रूप हैं? तो हुसरी और बिहुना जो है, याद रखिए, पश्चिम बंगाल राज्य के लोक नृत्य रूप हैं। मत्तूर गांव जहां के निवासी संस्कृत बोलने के लिए जाने जाते हैं, यह किस प्रदेश में है? तो वह मत्तूर गांव जो है ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है। आगे देखिए, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस नामक विश्व धरोहर स्थल किस प्रदेश में है? तो याद रखना, बेसिलिका ऑफ बॉम जीसस ये साथियों गोवा में स्थित एक चर्च है। क्या है ये? तो चर्च है। आगे देखिए, शेषेर कविता निम्नलिखित में से किसकी रचना है? तो भाई याद रखिएगा, शेषेर कविता ये किसकी रचना है? तो रविंद्रनाथ टैगोर की। भारत दुर्दशा के लेखक निम्नलिखित में से कौन है? तो याद रखिएगा, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। भारत के अलावा तमिल भाषा कहाँ की आधिकारिक भाषा है? तो देखिए, भारत के अलावा ये जो तमिल भाषा है ये श्रीलंका और सिंगापुर की आधिकारिक भाषा है, याद रखना। बनी ठनी नामक प्रसिद्ध
चित्रकृति किस चित्रकला से संबंधित है? तो साथियों बनी ठनी नामक प्रसिद्ध चित्रकृति जो है ये किस चित्रकला से संबंधित है? तो किशनगढ़ चित्रकला से। करेक्ट आएगा ऑप्शन नंबर बी, किशनगढ़ चित्रकला। निम्नलिखित में से किसने अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक लिखी है? तो भाई अग्निवीणा नामक प्रसिद्ध बंगाली पुस्तक के लेखक हैं नाजी नजरुल इस्लाम, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसने पश्चिम बंगाल का राष्ट्रगान अमार सोनार बांग्ला लिखा है? तो भाई करेक्ट होगा साथियों रविंद्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन नंबर ए। नृत्य और संगीत की प्रसिद्ध मुद्रा जो है लावनी, ये किस प्रदेश में प्रयोग की जाती है? तो लावनी का संबंध है महाराष्ट्र से, लावनी तमाशा ये महाराष्ट्र का है, ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से कौन से मंदिर में शिव की आराधना नटराज के रूप में की जाती है? तो याद रखना चिदम्बरम में, ऑप्शन नंबर बी। आगे देखिए जब तमिलनाडु में पोंगल मनाया जाता है तब उत्तर भारत में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? तो साथियों राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, मकर संक्रांति। विष्णुपुर जो टेराकोटा मंदिरों के लिए प्रसिद्ध है यह किस प्रदेश में है? तो भाई विष्णुपुर जो है ये साथियों पश्चिम बंगाल में स्थित है। प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल टेराकोटा आर्मी किस देश में है? तो देखिए प्रसिद्ध विश्व धरोहर स्थल जो है टेराकोटा आर्मी ये किस देश में है? तो याद रखिएगा चीन में, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा चीन। अंतिम क्वेश्चन है वेदांतम सत्यनारायण शर्मा, हाँ शर्मा ही है इनका पूरा नाम, तो किस नृत्य के सर्वश्रेष्ठ गुरु माने जाते हैं? तो याद रखिएगा कुचिपुड़ी के। कुचिपुड़ी जो कि आंध्र प्रदेश राज्य का एक शास्त्रीय नृत्य है। आज के इस क्लास में पूरे 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस आपको करवाएं। ये क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण थे। आपको क्लास कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में बताइएगा और प्लीज़ अपने सभी दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। चैनल के अंदर बहुत ही महत्वपूर्ण क्लासेस आपको मिलेंगे, उनको जरूर से जरूर देख लेना। चलिए तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बिल्कुल स्वस्थ रहें। तो जय हिंद साथियों, वंदे मातरम, जय हिंद।